नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा क्रूड ऑयल के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हुई है। स्पेशली जो हम ऑयल सऊदी अरब से मंगाते थे उनके साथ काफी नोकझोंक हो गया था। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर लगातार कह रहे थे कि आपने जो कट कर रखा है प्रोडक्शन उसको वापस से रेज्यूम करिए, लेकिन सऊदी अरब का यहां पर कुछ उल्टा ही जवाब आ रहा था। तो इसी को देखते हुए अगर हम कहें कि भारत का जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल हम बाहर के देशों से मंगाते हैं, तो ये जो डिपेंडेंसी है उसको किस तरह कम किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भारत के अंदर तो आपको उतना प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए एक यहां पर उपाय है, वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसको हम कहते हैं। जो एथेनॉल होता है उसका हम प्रोडक्शन करें और उसको हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके वो हम सेल कर सकते हैं। तो यहां पर लगातार अब भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम लिया जा रहा है और रीसेंट खबर यह आई है कि ये वाला जो वित्तीय वर्ष, आप ध्यान रखिएगा, मैं ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो इथेनॉल सप्लाई का उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है उनका खुद का अलग से होता है, वो चलता है दिसंबर से नवंबर तक। ठीक है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो इसमें पहले 4 महीने पर 7.2% का ब्लेंडिंग किया गया है, मतलब कि पेट्रोल जो होता है उसके अंदर 7.2% आपको इथेनॉल देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो एट 7.2% इंडिया ब्लेंड्स रिकॉर्ड इथेनॉल विथ पेट्रोल इन फर्स्ट 4 मंथ। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये इथेनॉल है क्या, ब्लेंडिंग कैसे किया जाता है, कौन करता है, यहां पर ये जो ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं इसको हम किस तरह से और अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उठा सकते थे, लेकिन शायद ये आगे का टारगेट जो है उसको मीट करने में मदद कर पाएगा कि नहीं, हर एक चीज को बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो अगले साल, इस साल के लिए जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको स्टैटिक करंट हर एक चीज मिल जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन उसके पहले जो इथेनॉल है इसका जो पूरा जो चीज है उसको हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। इथेनॉल क्या होता है? बेसिकली एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल अगर आपको पता हो, जो इथेनॉल होता है बेसिकली जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उसके अंदर भी ये पाया जाता है। ये जो प्रोड्यूस करते हैं हम, इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो कहां से आता है? ये बायोमास से आता है। बायोमास क्या हो गया? जैसे कि मैं कहता हूं अगर एग्रीकल्चर हो गया, उसका जो वेस्ट होता है, पराली वगैरह जैसे जिससे जलाते हैं, आपने देखा होगा बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे भी हम एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में प्राइमरीली जो एथेनॉल का प्रोडक्शन है वो आपका शुगर केन से आता है। जो शुगर केन होता है आपका, गन्ना वगैरह, उसके माध्यम से एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। क्योंकि बाकी से अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कई सारा और टेक्नोलॉजी वगैरह हमें चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए, वो आगे की चीज है। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिएगा शुगर केन से हम एथेनॉल लेते हैं, उसके प्रोडक्शन किए जाते हैं। और इसमें एक और खास बात है कि ऑक्टेन नंबर हाई होता है इसका, एथेनॉल का। तो इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी खराब नहीं होती। अगर आप लो ऑक्टेन का जो फ्यूल है वो आपने गाड़ी में डलवाओगे तो इंजन खराब वगैरह हो सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है एथेनॉल की जब हम बात करते हैं। लेकिन ये कहां पर और कैसे ब्लेंड किया जाता है? तो देखिएगा हमारे देश के अंदर जो ऑयल कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वो उनका टर्मिनल आपको तिरुचि, कोयम्बटूर, सलेम, मदुरई में मिलेगा। वहां पर इसकी ब्लेंडिंग की जाती है। ब्लेंडिंग का अर्थ यह है सिंपली कि जो पेट्रोल होता है, नॉर्मल पेट्रोल है, उसमें हमने एथेनॉल को मिक्स कर दिया, बस यही सिंपल सा अर्थ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी आप देखोगे तो चेन्नई के अंदर मिलेगा, भारत पेट्रोलियम चेन्नई और करूर। तो ज्यादातर प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे कि साउथ में ही है। साउथ में क्यों है? सिंपल सा चीज है कि जो भी क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं वो हमारे पोर्ट के थ्रू आता है, ये शिप के थ्रू आता है। तो यहां पर ही आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है वहीं पर आपको ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वहीं पर कर दिया जाता है, जहां पर टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली एक सेपरेट टैंक होता है दोनों, और पाइप के थ्रू यहां पर पंपिंग के थ्रू दोनों को ब्लेंड कर दिया जाता है। ये आपका ब्लेंडिंग हो गया। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि इथेनॉल का कॉस्ट कितना होता है? तो अभी के लिए बताया जाता है कि 61 रुपीज है, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के भी चार्जेस लगते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन पेट्रोल के ऊपर आपका इसका कोई भी प्रभाव नहीं आता है। जो फ्यूल आप पेट्रोल खरीदते हो 1 लीटर जाकर, ये इसका कोई भी प्राइस हो, जो नॉर्मल आप दे रहे हो उतना ही दोगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इथेनॉल का कितना है, उसके हिसाब से हम देंगे। तो ये तो हमने एथेनॉल की बात कर ली। तो यहां पर अब क्या हुआ है, हम देखते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम करते हैं भारत के अंदर, भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उसका जो परसेंटेज है हम वो बढ़ाते जाएं। तो यहां पर लेटेस्ट हमें देखने को मिला है कि 7.2% पहुंच गया। और आप देख सकते हो कि एथेनॉल का जो सप्लाई ईयर होता है, मैं आपको बता रहा था इनका खुद का सप्लाई ईयर होता है, क्योंकि गन्ना का प्रोडक्शन अलग सीजन में होगा, फिर उसका प्रोडक्शन होगा एथेनॉल का, फिर सप्लाई किया जाएगा। तो इनका अपना सप्लाई होता है, इसको हम कहते हैं दिसंबर से नवंबर तक। तो अभी दिसंबर से आप काउंट करो तो कितना हो गया है? 4 मंथ्स गुजर चुके हैं मार्च तक। तो ये 4 महीने में 7.2%, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर आप देख भी पाओगे कि
2018-19 में कितना था ये 5.2%, 2019-20 में कम हो गया था। लेकिन 2020-21 में क्योंकि जिस तरह का क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ा है उसको देखने को मिल रहा है, सरकार इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रही है कि क्योंकि इथेनॉल तो हम अपने देश में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जितना हम ज्यादा ब्लेंड करेंगे इसके अंदर, इसका मतलब क्या होगा, क्रूड ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी उतनी कम होती जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2022 का टारगेट है सरकार का कि 10% ब्लेंडिंग होनी चाहिए। एक ही साल बचा है इसमें, लेकिन 10% ब्लेंडिंग होनी चाहिए। तो जिस तरह का भी 7.2% का फिगर देखने को मिला, ऐसा लग रहा है कि शायद ये अचीव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें एक और चीज बताया जा रहा है कि जो भी ऑर्डर दिया गया है, बेसिकली क्या होता है, एक तरफ होती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और दूसरी तरफ होते हैं जो आपके शुगर मिल्स वाले जो लोग हैं, ठीक है, क्योंकि शुगर मिल क्या करेंगे, उसी को गन्ने को कन्वर्ट करके इथेनॉल में यहां पर ओएमसीज को भेजेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो यहां पर ओएमसी क्या करती है कि ऑर्डर देती है इनको, और अगर ये ऑर्डर दिया गया है तो जो भी प्रोडक्शन, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वो प्रोडक्शन ले लेती हैं इनसे, तो बताया जा रहा है कि इस साल का मतलब इनका जो फाइनेंशियल ईयर चलता है ना नवंबर तक, तो नवंबर 2021 आते आते ये हम 8% अचीव कर सकते हैं, जो कि अगेन अच्छी बात होगी, ठीक है, ओवरऑल यहां पर बताया जा रहा है। और बेस्ट एवर एथेनॉल ब्लेंड यहां पर 5.2% का हुआ था अभी तक, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन इसके अलावा यह भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सभी आप देख सकते हो, यहां पर दमन एंड दीव भी है। तो इनका जो परसेंटेज है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, ये 9.5% से 10%, जी हाँ, ऐसा लगता है इन्होंने पहले ही अपना टारगेट अचीव कर लिया है। इसका मतलब बाकी के राज्यों पर भी हमें फोकस करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट ये भी मैं आपको बताऊं कि कई सारे पेट्रोल पंप वगैरह जाओगे आजकल, तो वहां पर बैनर्स वगैरह भी लगे हुए हैं कि इसमें इतना एथेनॉल जो है पेट्रोल में आपको ब्लेंड हुआ मिलेगा, ऐसा भी बताया कि। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या आई है, बेसिकली यहां पर क्या होता है, आप समझो, जो शुगर मिल्स हैं वो क्या करेंगी, शुगर मिल्स को अपना जो प्रोडक्शन है, जो एथेनॉल है, वो सप्लाई करना है। तो सप्लाई जब करेंगे तो स्टोर करना पड़ेगा ना एथेनॉल को। कौन स्टोर करेगा, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को स्टोर करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी स्टोरेज की प्रॉब्लम आ गई है। शुगर मिल्स को यहां पर दिक्कत यह है कि शुगर मिल चाहती है कि जो सबसे पास वाला स्टोरेज टैंक है उसके अंदर वो सप्लाई करें, ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो शुगर मिल पर ज्यादा ना आ सके। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, अब प्रॉब्लम यहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, जो हमारा एथेनॉल पॉलिसी है, वो ये कहता है कि शुगर कंपनीज को यहां पर डिलीवरी देनी होगी। जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बोलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो उनको डिलीवरी देनी होती है। और जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है इसमें कि अक्टूबर के महीने, पिछले साल अक्टूबर के महीने में ही यहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और शुगर मिल्स के बीच में तय हो गया था कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम आपको ₹1, ₹2, जो भी आता है आपका ₹5-6 जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है पर लीटर या जैसे भी हिसाब से, वो हम दे देंगे। लेकिन शुगर मिल्स को अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि पिछले 4-5 महीनों में पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा यहां पर ₹3 से ₹5 बेयर करने पड़े हैं पर लीटर के हिसाब से। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि कॉस्ट बढ़ गया है। लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम है कि जो पास वाला स्टोरेज है वो फुल हो चुका है, तो इसके लिए दूर भेजना पड़ रहा है जो एथेनॉल है आपका, उसकी वजह से भी यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि इन सभी, अगर ये सारी दिक्कत नहीं होती तो शायद आपको जो परसेंटेज है एथेनॉल ब्लेंडिंग का वो और ज्यादा देखने को मिलता। तो चलिए, तो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, ये सुलझ जाएगा जो भी पूरा मामला है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज बता दूं कि सरकार ने, जब अभी मैंने आपको क्या बताया, 2022 तक टारगेट कितना है हमारा, 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का। लेकिन सरकार ने जो 2030 वाला टारगेट है, एक और टारगेट रखा था कि 2030 आते आते एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% हो जाना चाहिए, मतलब 80% पेट्रोल जो ओरिजिनल पेट्रोल है वो होगा और 20% एथेनॉल होगा। यहां पर अब ये टारगेट को रिवाइज कर दिया गया है 2025, मतलब 5 साल पहले ही इसको रिवाइज कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पर पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह से टच कर रहे हैं, 3 डिजिट में भी पेट्रोल डीजल प्राइस चला गया था, आपने देखा होगा रिसेंटली। तो यहां पर सरकार ने कहा कि 2030 से हम इसको 2025 लाएंगे। तो ये लॉजिकल और वेलकम स्टेप है, जो कि एक अच्छी बात है। यहां पर जो हमारा रिलायंस है, मतलब फ्यूल के ऊपर जो हम निर्भर हैं, क्रूड ऑयल के ऊपर, वो काफी हद तक इसमें रिडक्शन आ सकता है। और बाकी की तो आपको पता ही है कि इससे हमारा फॉरेक्स जो रिजर्व है, वो एक्सचेंज है, वो बचेगा, डॉलर कम जाएगा, पोल्यूशन कम होगा, रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। रूरल इकोनॉमी को कैसे, क्योंकि इथेनॉल किससे प्रोडक्शन हो रहा है, शुगर केन से हो रहा है, तो शुगर केन के प्राइसेस बढ़ेंगे, फार्मर्स को फायदा होगा, इन सारी चीजों को देखते हुए। लेकिन भारत को इससे और क्या फायदा है, बेसिकली अगर आप देखोगे, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 2019-20 का जो बजट आया था, तो उसमें डिफेंस के लिए जो हमने आउटले दिया था, मतलब डिफेंस के ऊपर जो हमारा देश खर्च करता है, उसका 3 गुना ज्यादा हमने पैसा जो है
क्रूड ऑयल को खरीदने में लगाया था। आप सोच सकते हो कितना पैसा हम बाहर भेजते हैं क्रूड ऑयल की वजह से, और जो हमारा इंटरेस्ट हमें देना होता है, भारत सरकार ने जो लोन लिया हुआ है इतने वर्षों में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम देते हैं उसका 1.75% जो है वो आपका अकेले क्रूड ऑयल से आया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारा। और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी जिस तरह से आपने देखा किस तरह से टेंशंस बढ़ गई, मिडिल ईस्ट के अंदर कभी भी वॉर हो सकता है, आपस में वो आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं, तो कभी भी वहां पर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो हम एथेनॉल का ब्लेंडिंग का टारगेट्स ले रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा अभी लेटेस्ट खबर आई थी इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। इसका प्राइमरी एजेंडा क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल अक्सर आप सुनते होंगे, इसका प्राइमरी एजेंडा क्या है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।